हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि इसकी भुजाओं सीए और सीबी के मध्य बिंदु पी और क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू की घात 2 प्लस बीपी की घात 2 बराबर में ए बी की घात 2 प्लस पी क्यू की घात 2। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो सवाल को सरल करने में आसान बना देगी। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पहली चीज तो ये प्रमेय जो है केवल समकोण त्रिभुजों के लिए लागू होती है। इसमें हम लोग बता देते हैं, मान लो ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की खासियत ये होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, देखो पी क्यू आर, इसको नाम दे देता हूँ। ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो समकोण वाला शीर्ष होता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। और इन दोनों में से किसी को भी एक को बोल देंगे आधार और एक को बोल देंगे लंब। ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय इन तीनों भुजाओं में संबंध को बताएगा। क्या कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर तीन भुजाएं दे रखी हो तो हम लोग ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए, सवाल पे चलते हैं। सवाल में देखो क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और देखो ये भी दिया गया है कि कौन सा कोण समकोण है। कोण सी अपने पास समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए क्यू की घात 2 प्लस बी पी की घात 2 बराबर में ए बी की घात 2 प्लस पी क्यू की घात 2। और जो ज्ञात है वो हमने मुख्य अवधारणा में देख ही लिया है। तो इसके लिए देखो, पहले तो हम लोग एक चित्र बनाने वाले हैं। यहाँ पे मान लो कि इस तरीके का एक चित्र बन जाएगा समकोण त्रिभुज का, जिसका कोण सी समकोण होगा। ये हमने बना लिया। अब देखो सी तो यहाँ पे डाल दिया, ए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और बी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी। फिर हमें बोला है कि ये जो दो बिंदु है पी और क्यू, ये सी ए और सी बी के मध्य बिंदु है। सी ए का मध्य बिंदु पी हो जाएगा तो पी यहाँ पे मिल जाएगा, और सी बी का मध्य बिंदु क्यू हो जाएगा, क्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो कौन कौन सी भुजा है, ए क्यू। तो ए क्यू भुजा हम लोग मिलाएंगे, मतलब इस शीर्ष को जो है ए शीर्ष को क्यू बिंदु से मिलाएंगे तो अपने पास ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा ए सी क्यू। ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि इसमें सी समकोण है। इसी तरह एक भुजा बीपी की जरूरत है, तो इसको फिर बीपी से मिला देंगे। तो देखो इस तरीके से ये अपने पास मिलेगा बीपी से। अब इसमें देखो पीक्यू भी आ रखा होगा, तो पीक्यू को भी मिला देते हैं, तो ये अपने पास पीक्यू मिल गया। इस तरीके से अपने पास चार समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे। देखो चारों के मैं अलग अलग पाइथागोरस प्रमेय लगा के मान निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कर्ण कौन सा है, ए बी। तो ए बी की घात 2 बराबर में ए सी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2, ये बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसके अलावा मैं आगे चलता हूँ और त्रिभुज पी क्यू सी में लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज पी क्यू सी में, त्रिभुज पी क्यू सी में देखते हैं तो पी क्यू कर्ण है, पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं पी सी का वर्ग प्लस सी क्यू का वर्ग, ये बन जाएगा। तो ये बनेगा पी सी का वर्ग प्लस सी क्यू का वर्ग। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अब त्रिभुज ले लेंगे ए सी क्यू। ठीक है, त्रिभुज ए सी क्यू, त्रिभुज ए सी क्यू में, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो कर्ण तो कौन सा हो गया, ये ए क्यू कर्ण हो गया इसमें। तो ए क्यू की घात 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो ए सी की घात 2 प्लस सी क्यू की घात 2, तो ये बन जाएगा ए सी की घात 2 प्लस सी क्यू की घात 2। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, पी सी बी, त्रिभुज पी सी बी। तो त्रिभुज पी सी बी में इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसमें कर्ण तो कौन सा हो जाएगा, ये पीबी, पीबी कर्ण हो जाएगा। तो पीबी की घात 2 ये बराबर किसके हो जाएगा, यहां से हम देखते हैं पीसी की घात 2 प्लस बीसी की घात 2, ये बनेगा पीसी की घात 2 प्लस बीसी की घात 2। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये चार समीकरण अपने को मिल गए, चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। मतलब समीकरण 1 इसमें समीकरण 2
प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो इनके देखो बाईं तरफ वाला भाग पहले मैं देख लेता हूँ। ए बी की घात 2 इसमें है, तो लिखेंगे ए बी की घात 2 और प्लस पी क्यू की घात 2, तो पी क्यू की घात 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा ए क्यू की घात 2, तो ये ए क्यू की घात 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये पी बी की घात 2, तो पी बी की घात 2 आ जाएगा। दूसरी तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये अपने पास क्या बनेगा, या एक काम करिए, इसको रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो जो सिद्ध करना है उसका मैं बायां भाग देख लेता हूँ। ए क्यू की घात 2 प्लस बीपी की घात 2, तो ए क्यू कौन से में है, ए क्यू अपने पास है तीसरे समीकरण में, और बीपी किस में है, चौथे समीकरण में। तो केवल मैं तीसरे और चौथे समीकरणों को यहाँ पे जोड़ता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों समीकरणों को जोड़ने पे अपने पास काम हो जाएगा, तो ये अपने पास रह जाएगा। और अब देखो यहाँ पे दूसरे पक्ष में देखो क्या करते हैं, ए क्यू की घात 2, इसका दूसरा पक्ष ये है ए सी की घात 2 प्लस सी क्यू की घात 2, और इसका दूसरा पक्ष है पी सी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो समीकरण है ना ए बी की घात 2, इसमें ए सी और बी सी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ए सी और बी सी कहाँ है, ये जो साइड वाले जो है बाहर वाले, ये अपने पास ए सी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 बना रहे हैं। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी की घात 2। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि सी क्यू की पी क्यू की घात 2 किसके बराबर है, पी सी की घात 2 प्लस सी क्यू की घात 2। तो ये दोनों अपने पास आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ पी क्यू की घात 2, और इस तरफ अपने पास क्या है, ये है ए क्यू की घात 2 प्लस पी बी की घात 2। अब देखो ये जो हमने एल एच एस लेके चला था, यहाँ पे आप देख सकते हो आर एच एस में ए बी की घात 2 प्लस पी क्यू की घात 2 ही आ रहा होगा, ए बी की घात 2 प्लस पी क्यू की घात 2। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।